नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे। टॉपिक संविधान का है। संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन हैं हमारे, तो देखते हैं संविधान के टॉप प्रश्नों को। चूंकि सिलेबस में भैया जीएस के सब टॉपिक शामिल हैं, तो सभी को आपको पढ़ना है और रिवीजन करना है। चूंकि प्रश्न 2 हो या 4 हो या 5 हो या 3 हो, सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे जीएस में। तो संविधान के टॉपिक है, ये पहली क्लास है हमारी, प्लेलिस्ट बन जाएगी। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, रिवीजन कराएंगे आपको, है ना। पूरा टॉपिक पढ़ना है डिटेल में, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। वो भी थोड़ा सा आधा अधूरा रह गया है, उसमें भी पढ़ाएंगे अभी टॉपिकों को, है ना। सुप्रीम कोर्ट पर रुक गया है वो टॉपिक जा करके, क्योंकि पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया, तो रिवीजन करा रहा हूँ लगातार मैं क्लासों का, तो उसे भी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है, प्रारूप समिति बनी थी एक संविधान सभा में, जब संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, है ना। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया था। इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। स्थापना कब हुई थी इस समिति की, गठन भी लिख लेना, 29 अगस्त 1947। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। और इसी समिति को पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, मसौदा समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसके ये सारे नामों को। अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सहित कितने लोग थे इसमें? 7। ये भी नोट कर लेना। संविधान सभा में जो कुल अधिवेशन हुए, देखो शब्द पे ध्यान रखना, कुल अगर शब्द आ जाए तो आंसर लगेगा 12, और सिर्फ अगर कुल नहीं आए कि संविधान सभा में अधिवेशन कितने हुए, तो ऐसे आ जाए तो आंसर लगेगा 11। अगर कुल आता है तो 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 वाला जोड़ते हैं इसमें, जो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, और कुल नहीं आता है तो उसे ऐड नहीं करते हैं, तो 11 अधिवेशन पढ़ते हैं हम, है ना, टोटल पूरे संविधान को बनने में। अब देखो, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रांतीय मतलब प्रांत, प्रांतों के ऊपर किसने काम किया सबसे ज्यादा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी साहब प्रांतीय संविधान सभा में अध्यक्ष थे। अब ये देखो, 3 समिति लिखी है मैंने, तीनों समिति की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को दी गई। तो देखिए, नियम समिति आती है, एक प्रश्न आता है नियमन समिति, दूसरा संचालन समिति की अध्यक्षता, तीसरा रियासत समिति की अध्यक्षता। ये 3 समितियां थीं, एक नियम, एक संचालन और तीसरी रियासत। तीनों समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने करी थी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा ध्वज है या पताका है या केतु है ना, ये पर्यायवाची शब्द है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज। कितना अनुपात है हमारे झंडे का भैया? 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 राष्ट्रीय ध्वज का। संवैधानिक सलाहकार कौन थे जो सलाह दिया करते थे संविधान पर? तो BN राव, पूरा नाम बेनेगल सिंह राव, नोट कर लेना। ये संविधान पर सलाह देते थे संविधान समितियों को अलग अलग, तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम किया बेनेगल सिंह राव या BN राव ने। डॉक्टर BN राव पूरा नाम था, डॉक्टर शब्द लगा लीजिएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रगान और वंदे मातरम, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। राष्ट्रगान और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के कौन से भाग में? 4 में। नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल है 36 से 51 तक पढ़ते हैं हम इनको। और कौन से देश से अपनाए हैं? हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। कौन से देश से अपनाए? आयरलैंड से। एक एक पॉइंट लिखते चलना। दूसरा मुद्दा लिखा है हमने मौलिक अधिकार, कौन से भाग में? भाग 3। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। और कौन से देश से अपनाए हैं? अमेरिका के संविधान से इनको अपनाया गया है, जिन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल कर्तव्य संख्या कितनी है इनकी? 11 है। भारतीय संविधान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 हैं। और कौन से भाग में है? भाग 4 के A में। 4 का A पढ़ना है यहाँ पे। और आर्टिकल है 51 का A। कौन से देश से अपनाए? रूस से अपनाए हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है, लिखते चलिए। अगला है समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है समवर्ती सूची। भाई साहब नोट कर लेना, समवर्ती सूची भारत राज्यों का क्या है? संघ है। जो हमारा देश है वो क्या है? राज्यों का संघ,
है ना, राज्यों से ही तो मिलके बनाया भाई साहब। अनुच्छेद 1 में लिखी हुई है भारत राज्यों का संघ या भारत राज्यों का यूनियन है, आर्टिकल 1 में, और अनुसूची 1 में भी लिखी गई है। तो ऐसी व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई है? कनाडा के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? कनाडा। कनाडा की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है। 42वां संविधान संशोधन कौन सी वर्ष में हुआ? 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्द किस में जोड़े गए थे? प्रस्तावना में। इस संशोधन के तहत 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, और कौन कौन से थे? एक पंथ निरपेक्ष था, लिख लेना आप, एक अखंडता, और एक था आपका समाजवादी। समाजवाद या समाजवादी, इन तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, पहले नहीं थे ये। तो 42वां संशोधन था, और वर्ष कौन सी थी? 1976। पंचायत जो है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया कौन से अनुच्छेद में? 243 में। संवैधानिक दर्जा दिया गया 243 में। और पंचायतों के गठन की बात करें तो आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो आर्टिकल 243। दोनों आर्टिकल पढ़ लेना। संघीय न्यायपालिका का प्रावधान, संघीय न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट का। अगला प्रश्न लिखा है आर्टिकल 39 का ए है ये, अनुच्छेद 39 का ए, जिसमें लिखा है समान न्याय और निःशुल्क सहायता, है ना। आर्टिकल 39 के ए में समान रूप से राज्य सरकार का काम है कि न्याय करे लोगों के बीच में, और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है इसमें, निःशुल्क विधि सहायता, आर्टिकल 39 के ए में। अगला है 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए थे। काय के आधार पर? भाषा के आधार पर बने थे जी भाई साहब। काय के आधार पर बनाए थे? भाषा के आधार पर। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कितने राज्य बनाए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। ये रिपोर्ट किसने दी थी? भाषा आयोग का फजल अली आयोग बना था, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी थी। इसके आधार पर भारत में राज्य बनाए गए, और सबसे पहला राज्य भारत में बना था आंध्र प्रदेश 1953 में तेलुगु भाषा के लिए। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सिक्किम को संवैधानिक रूप से भारत में शामिल किया गया था, है ना। कौन से संशोधन से? 36वां। कौन सी वर्ष है? 1975। मौलिक अधिकार, पढ़ते रहो भाई, पढ़ना पड़ेगा। अगर वर्दी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन है बहुत लाजवाब, जबरदस्त, शानदार और जानदार, क्योंकि बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, और आप भी पढ़ते रहिए। आपको बहुत सारे हम देखो विस्तार है पूरे जीएस के हर टॉपिक का, लेकिन उसमें से टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन के लिए करा रहा हूँ। पूरा टॉपिक पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। चैनल पे हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, लेकिन पढ़ते रहिए लगातार। अगला प्रश्न लिखा है मैंने, मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में? आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं 2 अनुच्छेदों को छोड़ करके, एक आर्टिकल 19 को और एक आर्टिकल 21 को। इनको छोड़ करके बाकी के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। इसे एक बार आप चेक और कर लेना। वैसे पॉइंट ये सही लिखा है मैंने, मौलिक अधिकारों वाला, है ना। निलंबित किए जा सकते हैं आपातकाल के दौरान, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा है भारत में, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। तो इस समय अनुच्छेद 358 और 359 के तहत 19 को और आपके 21 को सस्पेंड किया जा सकता है। इन पॉइंटों को नोट कर लेना, और एक बार चेक करेंगे। थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कारखानों में बालकों के कार्य पर निषेध कितने वर्ष से छोटे? 14 साल। 14 वर्ष से यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये संविधान मना करता है इस बात की। निषेध है, निषेध का मतलब मना करना, रोक लगाना। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 24 में निषेध है, ठीक है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 19 में। 19 में वाक, वाक का मतलब बोलना, बोलने की आज़ादी है भाई, और वाक स्वतंत्रता का मतलब बोलने की आज़ादी, और मीडिया की आज़ादी आर्टिकल 19 में, है ना। काय की आज़ादी है? प्रेस की। आर्टिकल 19 में प्रेस की भी आज़ादी है। प्रेस मतलब जैसे टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार वगैरह छपते हैं, मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया बोलते हैं इसको। तो इनको अपनी आज़ादी है, जो अपनी बात रखते हैं देश में, है ना, सरकार के सामने या विपक्ष की चीज़ों को लेकर के, सरकार की चीज़ों को लेकर, तो इनकी आज़ादी है आर्टिकल 19। बोलने की भी आज़ादी हर व्यक्ति को, प्रेस की आज़ादी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सी रेट के तहत आती है? हैबियस कार्पस, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हैबियस कार्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है व्यक्ति के। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में।
और क्या बोलते हैं इस रिट को? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, उसमें से एक प्रकार की जो रिट है उस याचिका का नाम है हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है उसके बचाव के लिए ये रिट जारी की जाती है ना। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है भैया ये आर्टिकल 32 में, नोट कर लेना है ना। आर्टिकल 32 को इसी वजह से B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इस संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार, नोट करना अच्छे से, संपत्ति का अधिकार यहां से हटाया। कहां से हटाया? मौलिक अधिकारों से। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा करके कहां पे जोड़ दिया? 300 के ए में जोड़ दिया था, और फिर हो गया ये वैधानिक अधिकार या विधि का अधिकार हो गया, है ना। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, है ना। इस संशोधन के द्वारा हटाया गया और कहां पे इस समय है? 300 के ए में जोड़ दिया गया और वैधानिक या विधि का अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, सिर्फ एक राज्य में लागू है और वो राज्य कौन सा? हमारा गोवा। आर्टिकल 44 इस पे भी भारत सरकार कानून लेकर के आ रही है, ठीक है, जो कि पूरे देश में लागू होगा। जी गोवा में लागू हुआ आर्टिकल 44 सिर्फ। आर्टिकल 51 लिखा है हमने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। और विदेश नीति भी लिख लेना। विदेश नीति का अगर प्रश्न आ जाए, विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 51 में विदेश नीति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति के आधार पर जोड़े गए संविधान में? तो जो मूल कर्तव्य जोड़े गए वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। कौन सी वर्ष थी? 1976। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है भाई साहब। संघीय मतलब भारत सरकार की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में बोलते हैं, का मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में लिखी है ये बात, अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल लिख लेना इसे। निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में? 54 में है। मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तौर से। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो आर्टिकल 54 में है। जैसे सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक वोट देते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के भी निर्वाचित सांसद, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधायक, ये सारे लोग वोट करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति पर हटाने के लिए क्या लगाते हैं? महाभियोग। और कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 61। जो व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से अपनाई है, यदि भारत का राष्ट्रपति हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन शुरू कर सकता है। लोकसभा चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा, कोई भी लगा सकता है। महाभियोग का मतलब हटाना राष्ट्रपति को पद से। आर्टिकल 61। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और ये संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 108 में लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन इस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करता है, और बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इससे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, संयुक्त बैठक अभी तक भारत के संवैधानिक इतिहास में कितनी बार बुलाई गई है और कब कब बुलाई गई है, कौन कौन सी वर्षों में बुलाई गई है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी, लगातार रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमस्कार सभी को, राधे राधे।